अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल यार। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग है यूनिक के नाम। जैसा कि मेरी पुरानी व्यूअर जानते हैं, यानी पुराने मेंबर्स जो भी मेरे देखने वाले हैं पुराने, वो जानते हैं कि यार मैं यूनिक को यानी कितना प्यार करता हूँ। जो जानते हैं मुझे पुराने देखने वाले, तो यार आज मैं यूनिक के ऊपर व्लॉग लेकर आया हूँ। वजह यह है कि यार आज मैं मरते मरते बचा हूँ बहुत बुरी तरीके से। पहले भी मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है, जिसका मैंने अपने पुराने चैनल पे जो हैक हो चुका है उसके ऊपर मैंने ब्लॉग डाला था। लेकिन अभी सीन इस तरीके का है, अभी मैं इतना बुरा बचा हूँ यार। बस तुम लोगों की दुआएं मेरे साथ हैंगी, इस वजह से शायद मैं बच गया हूँ। देखो हम लोग चाइना बाइक क्यों लेते हैं यार, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार आप होंडा ले हो, आप होंडा लो, आप होंडा लो। तो यार देखो, होंडा लेते हैं मम्मी डैडी लड़के, सही है, जिनको सिर्फ जॉब पे जाना है और आना है बस, और कोई नहीं लेता, सही है। और उन्होंने सारी ज़िंदगी जेनुइन ही चलाना है उसको। और नो डाउट होंडा इतनी अच्छी बाइक है जो सारी ज़िंदगी चला भी देगी अगर उसको जेनुइन रखोगे। होंडा अल्टर नहीं होती, होंडा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, खासतौर पे 70 125 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 70 की बात कर रहा हूँ। हम लोग चाइना बाइक इसलिए उठाते हैं ताकि हम उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की मॉडिफिकेशन कर सकें, अपनी मर्ज़ी की स्पीड दे सकें उस बाइक को। तो उसके लिए मैटर करता है कि यार हमारी बाइक की बॉडी भी बेहतरीन रहे, क्योंकि देखो बॉडी अगर फॉल्ट निकालेगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो आप गिर सकते हो और आप अपनी जान भी गंवा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यूनिक वाले हम लोगों की जानों से खेल रहे हैं, क्योंकि यार अल्लाह माफ़ करे किस तरीके से मैं बचाऊं। क्योंकि देखो मेरी बाइक की स्पीड ज़्यादा है, मुझे तेज़ चलाने का, यानी जो मेरा रूट है जॉब पे आने जाने का, अभी मैं आ रहा था तो मेरे साथ ये सीन हुआ है। तुम लोग को मैं भी दिखाता हूँ कि मेरे साथ सीन क्या हुआ है। तो मैं तुम लोग को ये बता दूँ कि यार यूनिक लेने से पहले ना 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा सोचना कि यार मैं यूनिक लूँ या ना लूँ। क्योंकि देखो मैं आ रहा था, मेरी चौथा गियर था, मेरा तकरीबन फुल एक्सलेटर था, मैं लेट हो गया था जॉब पे जाने से। तो मैंने बोला कि यार मैं जल्दी जल्दी बस पहुंच जाऊं। तो मेरा एक्सलेटर लॉक था और मैं बस स्पीड में था। मैंने बोला यार मैं पहुंच जाऊं। तो उसके अंदर क्या हुआ कि मेरे सामने ट्रॉला आया, इस साइड पे यानी बाइकें वगैरह थी। मैंने बोला यार जैसे होता है हम लोगों शपाटरों में, तो मैं पता है करीब जाके ब्रेक मारने वाला सीन वही मैं कर रहा था, क्योंकि मेरे ब्रेक टाइट रहते हैं। तो जैसे ही मैंने करीब जाके ब्रेक मारा, यकीन नहीं करोगे सीन क्या हुआ, ये तुम खुद देखो। मैंने करीब जाके ब्रेक मारा है, अब ये देखो तुम सीन देखो, ये देखो ये ड्रम प्लेट टूट गई है भाई। अब मैंने अपनी लाइफ के अंदर ड्रम प्लेट टूटते हुए नहीं देखा। हाँ ड्रम कट जाएगा, ड्रम टूट जाएगा, ड्रम फट जाएगा, ड्रम की ऐसी कम तैसी हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन ड्रम प्लेट को कुछ नहीं होगा। हम ड्रम चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये समझ लो पूरी ज़िंदगी चलती है ड्रम प्लेट, पूरी ज़िंदगी, ये कभी भी नहीं टूटती। लेकिन यूनिक वालों ने अपना इतना बुरा मयार कर लिया है जिसकी वजह से ये ड्रम प्लेट कैसे टूट गई यार, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे टूट गई। और यकीन करो मैं इतना बुरा बचा हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत बुरा बचा हूँ मैं। मेरे दिल से इतनी बस बददुआएं निकलनी हैं, क्योंकि यार देखो 0-0 गाड़ी ली थी और चलो टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, लेकिन ये चीज़ नहीं टूटती यार। मुझे हैरत है कि ये कैसे टूट गई यार। शायद भाई आप बताओ कि यार ये क्या है यार, क्या सीन है यार। यार ये तो जब तुम पहले आए हो, सबसे पहले तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बचाया जानी। बिल्कुल बिल्कुल बाकी जब तुमने ये चीज़ दिखाया तो यार ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ठीक है। हमारे साथ भी हुए हैं यार ये सीन, लेकिन कभी ऐसे ये ड्रम की जो प्लेट है टूटी नहीं है। बाकी ये दिखा, ये तुम्हारी जेनुइन ही लगी हुई थी, ये जेनुइन थी यार, कंपनी से लगी हुई आई है। ये जब भी निकल जाती है ये इस तरीके से टेढ़ी नहीं होती, देख रहे हैं। ये इससे तो अंदाजा लगा ले कि यूनिक की क्वालिटी क्या है और इनका मयार क्या है। ये निकलने के बाद मुड़ भी गई है भाई पूरी, और ये बिल्कुल मटेरियल ये कच्चा दे रहे हैं, समझ रहे हो। अभी तो ये हुआ, इससे पहले भी पता नहीं क्या क्या हो चुका है तुम्हारे साथ यार। पहले भी यार करे भाई, अल्लाह ही रहम करे यूनिक वालों का। भाई मैं तो यही मशवरा दूंगा, यूनिक वगैरह से बिल्कुल दूर हो जाओ, सही है। इससे अच्छी और गाड़ियाँ और कंपनियों के नाम भी ले सकता हूँ मैं, लेकिन तुम लोग बेहतर जानते हो कि यूनिक से ज़्यादा अच्छी और गाड़ियाँ हैं भाई। अब इन्होंने मयार डाउन कर दिया, अब हम रेफ़र ही नहीं कर सकते कि आप यूनिक लो, अब नहीं लो भाई यूनिक। भाई देख लिया यार, यानी देखो साफ यार, ये तुम ड्रम प्लेट देखो, ये ड्रम प्लेट टूटी हुई है, सही है। अबे ये देख, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है यार, यार ये घूम रही है। ये देखो ना, टूट गई ना, ये देखो ये यहाँ पे अटैच होती है, देख रहे हो। अभी ये दरार दिख रही होगी ये, हाँ ये देखो, ये दरार दिख रही है, ये यूं अटैच होती है। ये टूटी कैसे, ये समझ नहीं आ रहा यार, वरना ये कभी टूटती नहीं है। अच्छा ये तो हुई, ये देखो ये साथ में ना ये भी, यानी समझ लो 2-2.5-3 हज़ार रुपए का मुझे पटका पड़ गया। अभी मैं तुम लोग को जाऊंगा, तुम प्लेट खोलोगे तो कहीं ऐसा नहीं ड्रम भी अंदर से कटा हुआ और नहीं तो क्या, पता नहीं क्या निज़ाम है।
तुम लोग सोच रहे होगे यार इसने अपनी बाइक इतनी गंदी क्यों रखी हुई है, इसकी ऐसी कम तैसी क्यों हुई हुई है पूरी की पूरी बाइक की। तुम लोग देखो अगर तो पूरी की पूरी बाइक की ऐसी कम तैसी है क्यों हुई हुई है यार, क्योंकि मैं एक और नया व्लॉग लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बाइक जानबूझ के गंदी की है। और मैंने तुम लोग को पिछला व्लॉग जो बताया था कि मट्टी का तेल किस तरीके से लगाना है, तो मट्टी का तेल मैंने उसी तरीके से लगाया था। मैंने बाइक को गंदा करने दिया, मैंने बोला होने दे भाई गंदी, ताकि मैं तुम लोग को दिखा सकूं दोबारा कि यार देखो अगर इस कंडीशन में मैं यानी ऑयल लगा के मैंने छोड़ दिया और मैं चला रहा हूँ, मैंने तकरीबन हफ्ता चलाई और इस कंडीशन में पहुंच गई बाइक, उसके बाद भी मैं साफ़ करूँगा तो तुम्हें बाइक 0-0 मिलेगी, समझ रहे हो। और वो साफ़ कैसे करूँगा वो तुम्हें आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से इसको साफ़ करने वाला हूँ। वो भी तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस हासिल होगा कि किस तरीके से मैं ये बाइक साफ़ करूँगा। बाकी अभी तो देखो सुबह सुबह का टाइम है, मैं अभी जॉब से आया हूँ और अभी मैं इसको बनवा नहीं सकता हूँ, तो मैं इसको लेके जाऊँगा शाम में जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो तुम लोग को मैं दिखाऊँगा कि यार देखो मुझे यानी कितना ख़र्चा अभी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब यार कॉमन सेंस की बात है यार, ये कैसे हो सकता है यार। अब यूनिक लवर्स आके मुझे बोलते हैं कि यार ऐसा। अब भाई हम लोग यूनिक क्यों लेते हैं, मुझे कमेंट ये भी आते हैं भाई तो ली क्यों यार। तो मैंने शौक के लिए ली थी, मुझे कारपेटर्स पॉकेट, मुझे हेड सिलेंडर, मुझे ऑल्टर बाइक चलाने का ज़्यादा शौक है, तो मैंने इसलिए ली थी ताकि मैं उसको स्पीड में चलाऊँ। मुझे शौक है भाई, मुझे अच्छा लगता है अल्ट्रा बाइक रखना यार। हाँ आपके पास भी एक बाइक है जो आप एक्सीलेटर भरो तो चले ही जाओ, बस गायब हो जाओ। और मेरा रास्ता भी ऐसा नहीं है कि जेन्युइन बाइक पे मैं उधर जा सकूँ। 0-0 बाइक लेके जाऊँगा, सेकंड नहीं लगेगा, भाई लोग आ जाएंगे, तुम्हें पता है भाई लोग आएंगे और बोलेंगे हाँ दादा उतारो साइड पे लगाओ। तो भाई रुकने वाला काम ही नहीं होता मेरा, जॉब पे जाते वक्त भी आते वक्त भी, क्योंकि मेरी टाइमिंग ऐसी होती है। तो यार अब देखो क्या करूं यार, मेरी समझ से बाहर है यार। तुम ही लोग कमेंट करके बताओगे यूनिक अच्छी है, अब क्या मायार कर दिया यार इसने। और ये ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, भाई ये ख्याल करो भाई तुम लोग भी, जिस लड़के के पास यूनिक हैगी ना और ऑल्ट्रेशन वगैरह उसने की हुई और स्पीड में चलाता है, वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखे कि उसके साथ ऐसा कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, समझ रहे हो। क्योंकि ऐसा हादसा होगा तो भाई यार चांसेस बहुत बुरे हैं, गिरने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। इंजन में मसला आया, चलो बॉडी के अंदर मसला आ रहा है यार, वो भी इतना ख़तरनाक मसला, सोचो यार। तो यार चलो मैं शाम में मिलता हूँ, तो मैं इसको बनवाते हुए दिखाऊंगा कि यार इस पर कितना खर्चा आ रहा है। तो अब मिलता हूँ शाम में। तो यार पार्टी हम लोग पहुँच गए हैं यार दोस्त की दुकान पे अपनी। अच्छा यहाँ पहुँचे तो यार सीन देखो कितना सामान आया है, ड्रम भी आया है नया, ये भी नहीं आई है, ये भी नहीं आई है, सारा हिसाब किताब नया आया। और इसकी हालत तो तुम्हें मैंने सुबह ही दिखा दी थी कि क्या है। बाकी ये खुलेगा कितने का क्या सामान आया तुम लोग को मैं बताऊँ। अभी 550 रुपये की ड्रम प्लेट है ये खाली, बाकी मैंने इसके पूछे नहीं है। ये हो जाता तो तुम्हें टोटल दिखाता हूँ। बाकी ये तो मैं बनवाने आया था, याद होगा इसको, जानते हो ये बाइक को, ये बाइक देख लो, ये तुम लोग को याद होगा यार, मैंने दिखाई थी तुम लोग को शॉर्ट्स में दिखाई थी कि यार ये देखो ये CG अल्ट्रा बहुत अच्छी तैयार होती है, तो ये भी यहाँ पे काम होने के लिए आई है। मैंने यार चलो इसके साथ भी व्लॉग बना दें, ये भी होनी चाहिए, आनी चाहिए बाइक। और यकीन करो ये 1992 का मॉडल है, लेकिन इसके अंदर सामान अभी भी जेन्युइन डला हुआ है। इसका ड्रम कभी भी नहीं टूटा है, इसके व्हील भी सही है, तिलियाँ इसने नहीं लगवाई थी अलबत्ता। बाकी इसका रिम भी नया नहीं है और इसका ड्रम भी पुराना ही है, देख लो ड्रम, तुम लोग देख लो, ड्रम मिलता भी नहीं है, इसका नहीं टूटा। 1992 का मॉडल है, हमारा 2024 का मॉडल है और ड्रम टूट गया भाई। ड्रम नहीं टूटा मतलब ड्रम प्लेट टूट गई। अब बताओ भाई कितना VIP कचरा दे रहे हैं हमें, इतना ज़बरदस्त कचरा तो हमने देखा ही नहीं है कभी के। नई चीज़ें लो तोड़ लें। बाकी यार व्लॉग आएगा दूसरा, क्योंकि देखो गाड़ी तुम्हारे सामने किस कंडीशन में कितनी गंदी रखी हुई है मैंने। वजह यही है कि यार इसके ऊपर मुझे एक व्लॉग बनाना था, तो इस वजह से मैंने इसको जानबूझ के गंदा किया है। वजह यही है कि यार तुम लोग को दिखाना है कि यार ये ऑयल जो मैंने लगाया था इससे क्या फ़ायदा होता है, कितना टाइम ये चलेगा, और इसको कितना भी गंदा करो तो ये आपकी बाइक को संग नहीं देगा। तो इस वजह से मैंने ये गंदी की है। लेकिन इसको साफ़ करने का भी तरीका मैं बताऊंगा कैसे साफ़ होते हैं। सर्विस नहीं करूँगा बिला फालतू के पैसे ना, लेकिन दिखाऊंगा साफ़ करते हुए, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा दादा मेरा वो वाला तरीका बहुत अच्छा था। बाकी यार देखो यार अभी आगे उस्ताद लगते हैं इस पर, भाई लगता है मेरा दोस्त, तो फिर देखते हैं कि क्या निज़ाम बनता है आगे। यार देखो अभी व्हील वगैरह खुला है, अभी ब्रेक शू वगैरह भी इसके देखते हैं। देखो व्हील वगैरह खुली है, ड्रम कहाँ गया ड्रम, ये देखो ये नई प्लेट ली है ड्रम की, और ये निकला पुराना ड्रम, ये देखो। अब बताओ यार मतलब कसम से यार क्या कचरा। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊं, ये तो मेरी हैगी ना 2024 यूनिक है ना, एक और गाड़ी आई है 2025 सुप्रीम प्लस जिसे कहते हो ना तुम लोग, ये गाड़ी आई हुई है इस रात के बाद। चौथा गेट टूट गया है गाड़ी का, 0-0 गाड़ी चेक करते हो, चौथा गेट टूट गया, मेरे सामने बंदा देके गया गाड़ी।
अब बताओ, यूनिक बहुत ब्रांड है ना यूनिक वालों, अल्लाह की कसम अल्लाह ही पूछेगा तुम्हारे को। मैं तुम्हें खर्चा बताऊंगा इसका क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। बाकी ब्रेक शू में देख लेता हूँ, अगर ब्रेक शू मुझे लग रहा ख़त्म ही हो गया होगा तो ब्रेक शू में नया डाल दूँ। मैं सोच रहा हूँ पेडल भी नया डाल दूँ, जंग में ना मज़ा नहीं आता, क्या कहते हो, पेडल भी नया डाल दूँ। चलो यार ये खोल खाल के ना बना देना, फिर ज़्यादा सही हो जाएगा, सुकून से हो जाएगा काम यार कसम से। ओह क्या और सामान भी लाया है, बोगलियाँ वगैरह लाया, बस सही है। देखो ये लीवर आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, सही है लगा, लीवर भी लगा रहा है भाई। ऐसी बात है भाई, पूरी प्लेट गई है तो प्लेट ही लगेगी ना यार पूरी की पूरी। अरे यार कसम से यार दिल तोड़ देती है ये बाइक यार, कसम खुदा की। परेशान हो गया हूँ मैं तो यार कसम से, इतना परेशान नहीं, ये तो थोड़ी देर के बाद ना ये झटके दे रही है, और इतने ख़तरनाक झटके दे रही है ना कि बस नींद से बंदा ना बुरा ख्वाब देख के जैसे नहीं उठता। अब देखो यार इसको क्या निज़ाम बनेगा, ये लगाए ड्रम प्लेट वगैरह पे कर दी, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये देखो यार, ये देखो नहीं ये पूरा नया आया है, ये प्लेट ये सब कुछ, ब्रेक शू भी मैंने नया ले लिया, ये सारी चीज़ें नहीं आ गई। ब्रेक शू ख़त्म हो गया था, खैर ब्रेक शू का खर्चा हम नहीं गिनते, लेकिन फिर भी अभी पता चल जाएगा तुम लोग को कितना मुझे फटका पड़ गया कि बच्चा ड्रम घिस रहा है यार। और ये लग जाए फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे और मज़ीद क्या क्या इसमें लग रहा है। ये देखो ये भी लगेगा अभी, तो ये सब चीज़ें भी लगेंगी, सब टूटा हुआ अंदर कुछ भी नहीं है यार। दादा ये देखो एलिफान का ये भी लिया है, खुली है पूरा यार। ये देखो साथ बोल रहा है जल्दी लेकर आ, मुझे भी काफ़ी देर हो गई है, ये सब आगे खुल है देख। अच्छा यार बड़ी मेहनत में लगा हुआ है सारा यार, कसम पता है। इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है कसम से यार, बहुत परेशानी होती है। बंदा इतना ख्वार होता है ना, अभी देखो जॉब पे भी जाना है मुझे रात में, क्या फ़ायदा हुआ ख्वारी यानी यार। यूनिक वालों थोड़ा मयार अच्छा कर लो, फिर भी हम तुम्हारी बाइक नहीं लेंगे अब, जो बात है अब हम दूसरी ले लेंगे, भले तुम कितना भी मयार अच्छा कर लो, मैं तो नहीं लूँगा भाई। बाकी जिसको लेनी है ले, मैं किसी को नहीं बोल रहा ये नहीं लो, ये वो मैंने तुम लोग को दिखा दिया है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दिखा सकता। बाकी मेरी पुरानी जो पब्लिक है उसको पता हुआ मेरे साथ क्या क्या गुजरी और मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया इस बाइक के ऊपर। ये लो ब्रेक पेडल भी लग गया अभी अच्छी तरीके से बिठा दिया, रॉड भी लग गई है, ब्रेक पेडल भी लग गया। बाकी वो लगा रहा है अभी, पट्टी लगा रहा है वो, ये पट्टी भी लग गई। चलो अच्छा है यार, अच्छा क्या है बल्कि अच्छा क्यों है भाई, ये नई चीज़ें ऐसी कम तैसी में जा रही हैं, ऐसी क्यों है, अच्छा नहीं है भाई, ख़राब है ये कि ऐसी कम तैसी। यूनिक वालों को तो भाई मैं बस बोलता ही रहूँगा हमेशा। साइलेंसर भी लग गया भाई, अब ऐसे करके चीज़ें लग रही हैं भाई। कंडीशन देख लो अभी तुम लोग, फिर एंड में भी देखना, यानी अभी नहीं कल, यानी नेक्स्ट व्लॉग में भी देख लेना। अभी कंडीशन देख लो तुम लोगों के सामने ही, दोबारा भी दिखाऊंगा। ये देखो भाई रबड़े भी नहीं डाल दी मैंने बोला भाई सभी सब जब अंदर का सामान भी अच्छा होगा तो गाड़ी चलने में मज़ा आएगा, लेकिन क्या करें भाई अब बंदा क्या क्या करे यार। लाइट भी व्हील लग रहा है भाई अब। यार अफसोस है यार बड़ा, अभी ड्रम को करना पड़ेगा। क्या हो गया गाड़ी को यार, ये तकरीबन बस आखिरी कगार पे है गाड़ी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ खर्चा कितना हुआ और एंड में तुम्हें दिखाता हूँ कि टोटल मेरे कितने पैसे लग गए सब सामान के अंदर। पार्टी इतनी देर के बाद ना अब जाके बाइक ना पूरी की पूरी ना फिक्स हो गई है। देखो ये पेडल वगैरह लगा है, ये सारी चीज़ें अंदर की देख रहे हो, ये सब कुछ लग गया अब समझ रहे हो ना, ये नया लग गया सब। अब बारी है ये जानने की कि इस पर ख़र्चा
अच्छा ये देखो पुरानी चीज़ें ना मैं नहीं छोड़ता, ये सही था बैंडल मेरा, मैंने रख ली, ये बुरे वक्त में काम आएगा मेरे ना। तो ऐसी अगर कोई चीज़ आप निकलवा रहे हो करो ना शो वो के अंदर कि यार आपकी चीज़ सही है, बस आप शो के चक्कर में, खाली कलर के चक्कर में, क्रोम के चक्कर में आपने उतरवाई है, तो वो रख लिया करो अपने पास, वो काम में आती है। बाकी अभी हम पूछते हैं दानियाल भाई से कि भाई कितने पैसे हो गए जानूँ। दानियाल भाई टोटल कर देंगे आप, बता दें यार कितना खर्चा, कितना फटका पड़ गया आज हमें। कितना टोटल सारी सामान का बता दो, आप पर्ची बना दो एक। हाँ अल्लाह, पर्ची बन रही है, दुकान सही है यार इसका, हर जगह का सामान है, अच्छी दुकान है यार भाई। मैं तो सामान यहीं से लेता हूँ, घर के करीब भी और अच्छा सामान दे देता है, दोस्त यार भी है, और क्या चाहिए। बस ये बिल वगैरह बनाए, हमें पता चले कि भाई आज हमारे कितने पैसे ज़ाया हुआ, क्योंकि ये देखो नई गाड़ियों में ऐसा होता नहीं, और ये जो हुआ है ना अफसोस है भाई। बाकी किस किस के साथ ऐसा हुआ है, पुरानी गाड़ियों में कोई सी भी गाड़ी है किस किस के साथ ऐसा हुआ, मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। 350 भैया बना दो भाई, बना दो। हाय हाय, एक तो इन्होंने इतना भरा हुआ है माशाल्लाह से, पूरा का पूरा निज़ाम भरा हुआ है। वैसे भी मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो उल्टा नज़र आएगा और तुम पढ़ने में मुश्किल होगी, तुम मोबाइल उल्टा करोगे फिर स्क्रीन घूम जाएगी। ऐसे दिखा देता हूँ, हाथ आएगा लेकिन मेरा, हाँ चलो हाथ हटा देता हूँ, ऐसे पकड़ लेता हूँ। हाँ भाई कितना सामान आ गया, बड़े बड़े खर्चे आ गए, मोटे मोटे खर्चे। मजदूरी पूछ यार उदयफा भाई पैसे पैसे, हाँ वाह बस सही है, चलो भाई हो गई मजदूरी, अब टोटल कर लो यार। अल्लाह देख रहे हो भाई, हम ये लो 1000 हो गए, 1100 हो गए भी सही। और बताओ, ये लो भाई 1400 पे पहुंच गई कहानी, ये लो 1850 पे पहुंच गई कहानी, मतलब सीधा सीधा 2000 रुपये अंदर। ये लो भाई, हाथ कांपने लग गए, देख रहे हो मेरे। ले आइए भाई ले आइए, अब ये उल्टी है ये भाई, ये लो ये हो गए 1850 रुपये अंदर हो गए। अब बताओ 1850 रुपये मुझे ज़्यादा वो नहीं रखते भाई, मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, मेरे लिए अहमियत रखती है मेरी जान बची, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये 1850 रुपये कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए, कोई अहमियत नहीं रखती। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जानबूझ के करते हैं दादा, मैं वीडियो बनाता हूँ ना उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे करते हैं। खैर यार जलने वाले एक नहीं, जलने वाले बहुत, लेकिन मुझे पसंद है आपसे जो मोहब्बत करते हैं। बाकी यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।